पे क्या कर रहा है? अरे मैम साहब रुकिए, पहले आप ये लीड लगाइए। अरे क्या कर रहा है ये? पागल हो गया है क्या? कुछ भी हरकत करे जा रहा है। मैम साहब ने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं, वो आपको मारना चाहते हैं। ये मैंने अपने आंखों से देखा था कि वो मैकेनिक के साथ मिलकर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर रहे थे, और मैंने अपने कानों से ये भी सुना था कि वो आपको मारना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो ना, तो साहब को अपनी गाड़ी में अपने संग लेके जाना। क्या बकवास है ये? क्या है ये? अरे मैम साहब आपको मारना चाहते हैं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। अगर मैम साहब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, साहब को अपने साथ ले जाने के लिए बोलिए, वो आपके साथ जाएंगे ही नहीं। जाओ यहाँ से, मैं देखती हूँ। दिव्या, तुमने बताया नहीं, तुमने सामान रख लिया ना अपना सारा? हाँ रख लिया प्रिंस। चलो तुम ड्राइव करो, चलते हैं। अरे दिव्या, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें अपनी ये प्यारी सी गाड़ी दे तो रहा हूँ, तुम आराम से जाओ और कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैंने डीजल भी फुल करा दिया है। प्रिंस मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें पता है वहाँ जाना कितना इम्पोर्टेंट है। मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। वैसे भी मुझे पता है कि इतनी अथॉरिटी तो रखते हो कि मीटिंग पोस्टपोन कर सको। मीटिंग बाद में कर लेना, अभी तुम मेरे साथ चलो। अरे ऐसे कैसे मीटिंग पोस्टपोन कर दो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने बोल दिया मीटिंग पोस्टपोन कर दो और मीटिंग पोस्टपोन हो जाएगी। बॉस ना मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगा। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? तुम्हें जाना है ना, और तुम्हारा जाना बहुत अर्जेंट है। तुम्हारे घर का प्रोग्राम है, कभी कभी प्रोग्राम होते हैं घर पे। तुम जाओ, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। एक काम करते हैं प्रिंस, मैं तो ड्राइव करने की कंडीशन में हूँ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। तुम ड्राइव करो, अपने ऑफिस चलो। तुम्हारे ऑफिस के बगल में मेरा कजन रहता है, मैं उसे कॉल कर देती हूँ कि वो फंक्शन के लिए निकले ना, मेरे साथ चले। तुम्हारे ऑफिस से वहां तक वो ड्राइव करके ले जाएगा। अभी तुम चलो, तुम्हारे ऑफिस ही तो जाना है ना, तुम जल्दी भी पहुंच जाओगे, कैब नहीं करनी पड़ेगी। अरे बेबी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि बेबी, मैं अगर जा सकता तो तुम्हें छोड़ के नहीं आ जाता, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेबी। तुमने देखो नहाने धोने और अपने मेकअप में ही इतना टाइम निकाल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें मालूम है, सुबह से तुमसे जल्दी जल्दी कर रहा था कि... क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग कहीं छोड़ कर आए हो क्या? मैं तुमसे कहाँ कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी अपने ऑफिस जा रहे हो, कैब करके जाओगे, इससे बढ़िया है गाड़ी से चलो। अपने ऑफिस जाना, वहां से ये गाड़ी कैसे मुझे अपने माँ के घर तक ले जानी है, मैं ले जाऊंगी। अभी चलो चलो। अरे बेबी, मैं कैसे ऑफिस तक लेके जा सकता हूँ गाड़ी? तुम्हें शायद पता नहीं है, जो मेरी ऑफिस की रास्ते वाली पुलिया थी ना, जिससे तुम्हारे घर का रास्ता भी जाता है, वो पुलिया ना नगर निगम वालों ने तोड़ दिया है। तो उस पुलिया से तो हम जा नहीं सकते, अब अलग रूट से जाना पड़ेगा। अब तुम पूरा घूम के जाओगी, फिर तुम पूरा घूम के वापस आओगी। और वैसे भी तुम्हें तो मालूम है ना, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीजल बचाओ, और तुम उतना ही डीजल फूकने में लगी हुई हो। बेबी, तुम एक काम करो, आराम से एसी को ना फुल स्पीड में चलाना और आराम से कूल डाउन होके अपने घर पे चुपचाप जाके गाड़ी चला लेना। उसके बाद तो मेरा साला है ना, साला आराम से गाड़ी चला लेगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस यहाँ से वहां तक ही तो जाना है तुम्हें। क्या किया है तुमने इस गाड़ी के साथ? मैकेनिक के साथ मिलके इस गाड़ी में क्या किया है तुमने प्रिंस? क्या दिव्या, तुम्हारा ब्रेक फेल करवाए हैं या कुछ और करवाया है? क्या किया है तुमने इस गाड़ी के साथ? क्या गड़बड़ की है जो तुम इसे ड्राइव करने के लिए तैयार नहीं हो? बोलो दिव्या, तू ये कैसी बात? बोलो, सच सुनना है मुझे प्रिंस। दिव्या, तेरा दिमाग खराब है क्या? अगर मेरी मीटिंग है और मैं जा नहीं सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तू मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाएगी। मैं तुमसे जाने के लिए कह ही नहीं रही हूँ। तुम्हारी मीटिंग है, तुम्हें मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। मैं तुमसे कह रही हूँ इस गाड़ी से अपने ऑफिस चलो, उसके बाद में मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घूम के जाने में, लेट पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा फंक्शन बहुत लेट शुरू होगा। चलो चलो ना। बेबी, मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाया है तुमने। क्या करवाया है तुमने इस गाड़ी के साथ? बताओ जल्दी। अरे दिव्या, क्यों मारना चाहते हो मुझे? दिव्या, तू क्या बोल रहे हो, या फिर पुलिस को बुलाऊं प्रिंस? दिव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे को गलतफहमी हुई है। तू सोच भी कैसे सकती है कि मैं तेरे को मारने के लिए ब्रेक फेल करूंगा गाड़ी की? क्योंकि तुम इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए तैयार ही नहीं हो। अच्छा एक काम करो, मैं निकल जाऊंगी कैब से, ये गाड़ी लेके आज तुम ऑफिस जाओ। और जब तक तुम यहाँ से ड्राइव करके निकल नहीं जाओगे ना, मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से। दिव्या, फालतू की जिद, तुम ये सब जिदबाजी करके ना मेरी नौकरी को खतरे में डाल रही हो। तुम्हें मालूम मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना, और तुम फालतू की बकवास कर रही हो। देखो, चाबी गाड़ी में लग रही है। तुम किसको कॉल कर रही हो? पुलिस को कॉल कर रही हूँ, उसके बाद अपने घर वालों को कॉल करूंगी। सब यहाँ आएंगे, तुम्हें हिरासत में लेंगे और इस गाड़ी की जांच कराएंगे।
इस गाड़ी की जांच कराएंगे कि इसमें क्या करवाया है तुमने। उस मैकेनिक का भी पता दूंगी। मुझे पता है वो घर के पीछे वाला मैकेनिक बुला कर लाए थे ना तुम। उसमें जब 4 डंडे मारेगी ना पुलिस, अपने आप उगलेगा वो कि क्या बात है। दिव्या, मेरा फोन छीनने की कोशिश की, हाथ लगाया ना मुझे, हाथ तोड़ दूंगी, बता रही हूँ। अच्छा देखो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तो तुम गुस्सा तो नहीं होगी? नहीं होंगी, बताओ। दिव्या, वो बात कुछ ऐसी है कि ऑफिस में ना एक नई लड़की की ज्वाइनिंग हुई थी और वो ना मेरे साथ में मेरे कॉलेज में थी, और कॉलेज से जब मैं इतने सालों बाद उससे ऑफिस में मिला तो उससे मेरा अटैचमेंट हो गया। और अटैचमेंट में वो इतनी आगे बढ़ गई कि वो मेरे पीछे पड़ गई कि तुम्हें मेरे से शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने उसे धीरे धीरे करके ये समझा दिया कि थोड़ा टाइम रुक जा, मैं कर लूँगा तेरे से शादी, पर मैं शादी तभी कर सकता हूँ जब तुम मेरी ज़िंदगी में ना हो। तो इसलिए मैंने और उसने मिलके ये प्लान बनाया कि तुम्हें आज मार देंगे गाड़ी के ब्रेक फेल करा के, और सबको ये एक एक्सीडेंट लगेगा और इसमें ना मैं फंसूंगा ना वो फंसेगी। दिव्या, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया किसने, क्योंकि मैंने तो आज सुबह ही सारा काम किया था। कैसे इंसान हो प्रिंस तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? तूने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी है? बिल्कुल करिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। इस बात की शुरुआत तुमने इस तरीके से की कि तुम गुस्सा तो नहीं करोगी। तुम्हें लगता है कि मुझे इतना सब कुछ सुनने के बाद गुस्सा तक नहीं करना चाहिए, कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए? गुस्सा मैं तुम पे क्या करूंगी, गुस्सा तो मुझे खुद पे आ रहा है। जो तुम जैसे इंसान से मैंने इतना प्यार किया, तुम पे भरोसा किया मैंने। ये सब कुछ मुझे हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। उसने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया है, बखूबी सिक्योरिटी की है उसने मेरी। अब वही गवाह बनेगा, और अगर वो मना भी कर देगा ना गवाही देने से तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी पूरी वीडियो है जिसमें तुम खुद को बोल रहे हो कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। प्रिंस, अब तुम यहाँ से सीधा ना थाने जाओगे और वहां से कोर्ट तुम्हें फांसी या उम्र कैद करवाई नहीं ना तो मेरा नाम भी दिव्यता नहीं। अरे दिव्या, दिव्या मेरी बात तो सुन।